किया। वह राजकुमार जब इनको विदा करा करके लेकर गया तो रास्ते में बहुत प्रयास किया मनाने का, बात करने के लिए, पर उस राजकुमारी ने स्पष्ट कह दिया कि मुझसे बात तभी होगी जब तुम भक्ति करोगे। तब उसने सोचा इसके पास जो पूजा पाठ की पेटारी है, उसी पेटारी के कारण, उस पूजा पाठ के पेटारी के कारण ही ये मुझसे बात नहीं करती हैं। आयो रोष भारी अब मन में विचारी वा, पिटारी मैं जो कछु सोई लैके न्यारो कीजिए। उस राजकुमार को भारी रोष आया। मन में विचार किया कि क्यों न उस पिटारी को इनसे दूर कर दूं मैं, सोई लैके न्यारो कीजिए। करी वही बात मूसी, मूसी माने चुरा करके, करी वही बात मूसी जल माझे डारी दई। राजकुमारी के ठाकुर जी के उस पिटारी को लेकर के उस राजकुमार ने नदी में बहा दिया, अथवा तो कुछ लोग कहते हैं वहां सरोवर था, सरोवर में डाल दिया। जलमाज डारी दई। फिर तो ठाकुर जी के बिना नई भई ज्वाला, उस राजकुमारी के हृदय में नई ज्वाला उठी। जात नाही खीजिए, जियो जात नहीं खीजिए। अब राजकुमारी से जिया जीवित रहते नहीं बन पा रहा है, बहुत खींच रही हैं, नाराज हो रही, दुखी हो रही हैं। अब जिनका सर्वस्व भगवान है और उनके सर्वस्व भगवान को कोई छीन ले जाए तो फिर वे जीवित रहेंगे कैसे? तजो जल अनयब चाहत प्रसन्न कियो। राजकुमारी ने भोजन पानी छोड़ दिया, अब उसे खुश करना चाहते हैं। हो त क्यों प्रसन्न जाको सर्वस लियो है। वह प्रसन्न होंगी कैसे, क्योंकि उनके सर्वस्व जो ठाकुर जी हैं उस ठाकुर जी को ले लिया है। पहुंचे भवन आई दई सो जताई बात, पहुंचे भवन आई, पहुंचे भवन आई। जब वह राजकुमार अपने घर पहुंचा है तो उसने अपनी मां से सारी बातें कह दी। गातयति छिन्न देखी, उस राजकुमारी का शरीर अतिशय छिन्न हो गया है। सासू ने कहा कि कहा हठ कियो है, क्यों हठ कियो? सासू समुझावै कछु हाथ सो खवावै बाको, बोली हूं न भावै तब धरकत हियो है। सासू समझावै, सासू मां समझा रही हैं। कछु हाथ सो खवावें, कुछ अपने मां हाथ से खिलाना चाहती हैं, लेकिन या को बोली हूं न भावई। या को इस राजकुमारी किसी की बोली भी अच्छी नहीं लगती है। तब धरकत हियो है, ये हृदय धड़कन दोनों को है, सास को भी और राजकुमारी को, बहू को भी है। बहू को लगता है शरीर छूट जाए, अच्छा है शरीर छूट जाए तो, और सासू की भी धड़कनें बढ़ रही है
कहीं ऐसा ना हो कि ये मर जाएंगे तो इनके पिताजी को माताजी को हम क्या जवाब देंगे। कहे सोई कर अब पाए तेरे पर हम, बोली जब वही आवे तो ही जात जियो है। सासू ने कहा बहू सुनो, जो कहोगी मैं वही करूंगी, हम तुम्हारे पांव पड़ती हैं, तुम कैसे खुश होंगी ये बताओ। तब उसने कहा कि जब वही मेरे सिलपिले भगवान आ जाएंगे तभी मैं खुश होंगी, तभी मैं भोजन पानी ग्रहण करूंगी, अन्यथा नहीं। भक्तमाल के टीकाकार ने कहा, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली जी एक बार श्री हरि बाबा के बांध पर कथा कहने गए। साथ में एक संत जी थे। ट्रेन से उतर करके सब लोग गए। जो साथ में संत थे उनके ठाकुर जी गाड़ी में छूट गए। वहां जाकर के देखा तो ठाकुर जी है नहीं, रोने लगे वे। लोगों ने समझाया दूसरे ठाकुर जी ले लो, अब कहाँ मिलेंगे, तो गाड़ी बहुत दूर चली गई होगी। कहा नहीं, हम तो उसी ठाकुर जी को लेंगे, हमें तो वही ठाकुर जी चाहिए, अपने ठाकुर जी के बिना हम जी नहीं सकते। बहुत रोने लगे। संतों ने कहा जाकर देख लो, हो सकता हो गाड़ी वहीं हो, चाहे गाड़ी आगे भी हो, देख लो, खोज लो। वे भागे भागे आए तो देखा गाड़ी वहीं खड़ी है। पहले देखा कि हमारे ठाकुर जी तो मिल गए, ठाकुर जी हैं। फिर पूछा लोगों से गाड़ी यहाँ खड़ी क्यों है, अभी तक गई क्यों नहीं। तो कहा गाड़ी के एक बोगी में अग्नि लग गई थी, उसको बुझाने में तथा और भी गाड़ी के जो कारण है उसको दूर करने में देरी हो गई है। साधु बाबा ने कहा चाहे जिस कारण से देरी हुई, हमारे ठाकुर जी तो मिल गए। इन्होंने कहा, राजकुमारी ने कहा, जब मेरे ठाकुर जी आ जाएंगे तभी मुझे जिया जाएगा। फिर तो वह राजकुमार राजकुमारी को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर वहीं आया है। आए वही ठौर भौर आई तन भूमि गिरो। वही ठौर जब वह आई है तो जैसे ही ठाकुर जी को याद किया वैसे भौर आई। भौर माने चक्कर आया। तन भूमि गिरो, शरीर भूमि पर गिर गया। ढार्यो जल नयन सूर आरती पुकारी है। नेत्रों से आंसू प्रवाहित होने लगा और आर्त स्वर से पुकारने लगी। तलफत तलफत बहु दिन बीता, परी विरह की पास पासरिया। तलपत तलपत बहु दिन बीता, पड़ी विषय की पासरिया। अब तो बेगी दया कर साहिब, मैं तो तुम्हारी दासरिया। नैन दुखी दर्शन क्यों तरसई, ना भी न बैठे सांसरिया। रात दिवस यह आरती मेरे, कब हरि राखे पासरिया। लगी लगन छूटन की ताही, अब क्यों कीजे आटडिया। मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, पूरो मन की आसड़िया। पुकार किया इन्होंने, भक्ति बस श्याम जैसो, काम बस कामी नर। भक्ति के बस ठाकुर जी हैं, जैसे कामी नर स्त्री के बस में हो जाता है। धाई लागे छाती सोजो, संग सो पिटारी है। ठाकुर जी जल से निकले और दौड़ते हुए आकर के इनके छाती में लग गए, हृदय से लग गए। और बाद में पिटारी भी निकल करके आई। ऐसा ना हो कि दूसरे कोई ठाकुर जी चाहे पिटारी हमारी ना मिली, सो नहीं, पिटारी भी आ गई है। सो पिटारी देखी पति सासु आदि, जगत विवाद मिट्यो। सास और पति ने जब देखा तो जगत में विवाद मिट गया कि भगवान है या नहीं है, वह विवाद समाप्त हो गया। बाद ही जन्म गयो ने कुन संभारी है। फिर तो वे लोग कहने लगे कि देखो हमारा जन्म व्यर्थ ही बीत गया,
नेकु माने जरा भी हम लोगों ने अपने जन्म को नहीं संवारा कि ये सब भक्त हरि साधु सेवा माझ पगे, जगे को भाग घर बधुयों पधारी है। कि ये सब भक्त हो गए, राज परिवार भक्त हो गए तो प्रजाजन भी भक्त हो गए। हरि साधु सेवा माझ पगे, सब हरि और साधु की सेवा में डूब गए। लोगों ने कहना शुरू किया, अरे जगे को भाग घर बधुयों पधारी है। कोई हम लोगों का भाग जगा है कि घर में भक्ता बधु पधारी है। देखो, ब्राह्मण को भक्त होना बड़ा कठिन है, उसमें भी नारी को भक्ता होना और भी कठिन है। नारी यदि भक्ता हो जाए, भगवान के भक्ति कर रही है तो बड़ी बात है। जब कोई भाग्य जगता है तो धर्म कर्म में अनुरक्त रहने वाली बधू घर में आती है, भजन भक्ति सत्कर्म करने वाली बहू घर में आती है। और दुर्भाग्य उदय हो तो बात अलग है। एक सेठ ने धार्मिक विचार परिवार से और भजन भक्ति करने वाली बहू को घर में लाया, अपने लड़के के साथ उनके साथ किया विवाह। बहू को घर लाया, बहू बहुत सुंदर सद्विचार की थी। तो देखा कि यहां तो बिल्कुल साधु ब्राह्मण कोई मान सम्मान ही नहीं होता है। एक दिन एक संत ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। तब बहू ने सबके सामने से कहा, संत जी यहां सब बासी खाते हैं, दूसरे द्वार पर जाकर ले लीजिए। ससुर बड़ा नाराज हुआ, सास भी नाराज हुई। हम लोग रोज ताजी पाते हैं, बढ़िया भोजन करते, आप कहती तुम कहते हो बासी खाते हम लोग। तो उन्होंने कहा, देखिए हमारे कहने का मतलब यह नहीं है, कहने का मतलब दूसरा है कि यहाँ पर जो हम देते वही बाद में हम पाते हैं। तो पिछले जन्म में आप जो पुण्य कर्म किए उसी के परिणाम सुख मिला है। इस जन्म में पुण्य करते नहीं, किसी को खिलाते नहीं, तो अगले जन्म में कुछ मिलेगा नहीं। तो पिछले जन्म की कमाई खा रहे हैं, इसलिए हमने कहा बासी खाते हैं। ऐसा कहां। फिर इसके बाद ससुर को बात समझ में आ गई। उसी दिन से तुरंत अन्नदान करना शुरू किया। बाजरे का दुकान था, जो भी खराब बाजरा उसको देना शुरू कर दिया, दान देना। बहू ने उस बाजरे के आटा को मंगवाया जो दान में दिया जाता है, सब उसी की रोटी बनाई और दिया ससुर को खाने के लिए। ससुर जी ने कहा, तुम आज कैसी रोटी बनाई हो बहू? तो कहा, बाबूजी हम सोचते आप अभ्यास कर लो। क्यों? आगे चल के ऐसी रोटी खाने को मिलेगी। अरे हमें को ऐसी रोटी खाने को मिले? कहाँ बाबा सुलुनिया लही जो दिन हा, जैसी रोटी लोग खिला रहे वैसी रोटी तुम्हें भी मिलेगी आगे चल करके। तो अभ्यास किए रहो नमक मरचा के साथ इस तरह की रोटी खाने की, सड़ल आटा की रोटी खाने की, नहीं तो बाद में बड़ा कष्ट होगा। तब सेठ को बात समझ में आया कि देखो ये सही कह रही बहू। उसके बाद से बढ़िया बढ़िया खिलाना पिलाना दान देना शुरू किया। कहने का भाव यह है कि जब सुकृत उदय होता है, भाग्य उदय होता है, तब इस प्रकार की बहू घर में आती है। इसी के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता